आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक ब्रह्मवर्चस, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। पृष्ठ 88, उन्नति के 3 गुण। पहला आत्मबल, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा आत्मनिर्भरता। सर्वोपरि सर्वसमर्थ बल का नाम है आत्मबल। आत्मबल के अभाव में सारी भौतिक सामर्थ्य तथा उपलब्धियां केवल भार बनकर रह जाती हैं। केवल बलवान होना ही काफी नहीं, बल का सही दिशा में सदुपयोग होना ही वह कौशल है जिसके आधार पर समर्थता का लाभ उठाया जा सकता है। अपव्यय अथवा दुरुपयोग से तो बहुमूल्य साधन भी निरर्थक ही नहीं, हानिकारक तक बन जाते हैं। अतएव धन, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि शक्तियों के ऊपर नियंत्रण करने और उन्हें सही दिशा में प्रयुक्त करने वाली एक केंद्रीय समर्थता भी होनी चाहिए। कहना ना होगा, इस समर्थता का नाम आत्मबल है। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य केवल एक शरीर मात्र ही नहीं है, उसमें एक परम तेजस्वी आत्मा भी विद्यमान है। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य केवल धन, बुद्धि और स्वास्थ्य के भौतिक बलों से ही सांसारिक सुख, संपदा, समृद्धि एवं प्रगति प्राप्त नहीं कर सकता। उसे आत्मबल की भी आवश्यकता है। आत्मा के अभाव में शरीर की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। इसी प्रकार आत्मबल के अभाव में शरीर बल मात्र खिलवाड़ बनकर रह जाता है। वह किसी के पास कितनी ही बड़ी मात्रा में क्यों ना हो, उसे सुखानुभूति नहीं मिल सकती। वे केवल भार, तनाव, चिंता एवं उद्योग का कारण बनेंगे और यदि कहीं उनका दुरुपयोग होने लगा तब तो सर्वनाश की भूमिका ही सामने लाकर खड़ी कर देंगे। साथियों, आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहने, किसी भी प्रलोभन और कष्ट के दबाव में कुमार्ग पर पग न बढ़ाने, अपने आत्म गौरव के अनुरूप सोचने और करने, दूरवर्ती भविष्य के निर्माण के लिए आज की असुविधाओं को धैर्य और प्रसन्न चित्त से सह सकने की दृढ़ता का नाम आत्मबल है। जो वासना और तृष्णा को, स्वार्थ और सुविधा को ठोकर मारकर अपने लिए ही नहीं, लोक मंगल के लिए सदाचार से भरा प्रेम और आत्मीयता भरा जीवन जी सकता है, उस महामानव को ही आत्मबल के ही प्रतीक, उस महामानव को ही आत्मबल संपन्न कहा जाएगा। साथियों, चरित्र के धनी, करुणा दया से परिपूर्ण हृदय, उदारता और आत्मीयता से ओतप्रोत व्यक्तित्व आत्मबल के ही प्रतीक हैं। संसार उनकी उपस्थिति से सुगंधित, सुरभित, समुन्नत और व्यवस्थित होता है। वे अपनी सामर्थ्य से दिशाएं बदलने और हवाएं पलटने में समर्थ होते हैं। आत्मबल वह क्षमता है जिसका जितना अंश मनुष्य के पास होगा उतना ही वह अपने विवेक को सजग कर सकने में समर्थ होगा। विवेक ही
विवेक ही वह सत्ता है जो धन, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की भौतिक शक्तियों को नियंत्रण में रखकर उन्हें सन्मार्गी बनाती है। साधु उद्देश्य और सत प्रयोजनों में प्रवृत्त करती है। मित्रों, पुरुषार्थ में सबसे बड़ा पुरुषार्थ अपने गुण, कर्म, स्वभाव को सुसंस्कृत बनाना है। जिसने अपने को सुधार लिया उसकी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। जिसने अपना निर्माण कर लिया, आत्मनिर्माण बहुत बड़ा निर्माण है। जिसने अपना निर्माण कर लिया उसके लिए ही हर क्षेत्र में सफलता हाथ बांधे खड़ी रहती है। उन्नति और सुख समृद्धि के लिए आकांक्षा करना उचित है, पर इसके लिए आवश्यक क्षमता एवं योग्यता को जुटाना भी आवश्यक है। बाह्य परिस्थितियों में चाहे जितनी ही अनुकूलता क्यों ना हो, पर व्यक्ति यदि भीतर से खोखला है तो उसे प्रतिकूलता का ही सामना करना पड़ता है। इसलिए मित्रों, अभीष्ट मार्ग पर सफलता प्राप्त करने के लिए बाह्य उपकरण जुटाने के साथ साथ आंतरिक सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह भूल नहीं जाना चाहिए कि दुर्गुणी व्यक्ति कोई क्षणिक सफलता भले ही प्राप्त कर ले, उसे अंततः असफल ही रहना पड़ता है। संसार के समस्त अग्रणी लोग आत्मविश्वासी वर्ग के होते हैं। अपनी आत्मा में, अपनी शक्तियों में आस्थावान रहकर कोई भी कार्य कर सकने का साहस रखते हैं, और जब भी जो भी कार्य अपने लिए चुनते हैं पूरे संकल्प और पूरी लगन के साथ उसे पूरा करके छोड़ते हैं। वे मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा अथवा अवरोध से विचलित नहीं होते। आशा, साहस, उद्योग उनके स्थायी साथी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में वह उनको पास से जाने नहीं देते। आत्मविश्वासी सराहनीय कर्मवीर होता है। वह अपने लिए ऊंचा उद्देश्य चुन ही लेता है। हेयता, दीनता अथवा निकृष्टता उसके पास भटकने नहीं पाती। नित्य नए उत्साह से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। नए प्रयत्न और प्रयोग करता है। प्रतिकूलताओं और प्रतिरोधों से बहादुरी के साथ टक्कर लेता है और अंत में विजयी होकर श्रेय प्राप्त कर ही लेता है। सफलता प्राप्त कर ही लेता है। सम्मान प्राप्त कर ही लेता है। मित्रों, आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार होती है। संसार की ऐसी कोई भी शक्ति और सामर्थ्य नहीं जो इस भंडार में न होती हो भी क्यों ना। आत्मा परमात्मा का अंश जो होती है, सारी शक्तियां, सारी सामर्थ्य और सारे गुण उस एक परमात्मा में ही होते हैं और उसी से प्रवाहित होकर संसार में आते हैं। अस्तु, अंश आत्मा में अपने अंशी की विशेषताएं होनी स्वाभाविक है। आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करना है। जिसने आत्मा के माध्यम से परमात्मा में विश्वास कर लिया, उसका सहारा ले लिया, उसे फिर किस बात की कमी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति के सम्मुख शक्तियां दासियों के समान उपस्थित रहकर अपने उपयोग की प्रतीक्षा करती हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अच्छे से अच्छा तैराक भी
अच्छे से अच्छा तैराक भी आत्मविश्वास के अभाव में किसी नदी को पार नहीं कर सकता, वह बीच में ही फंस जाएगा, नदी के प्रवाह में बह जाएगा अथवा हाथ पैर पटक कर वापस लौट आएगा। जीवन में भी अनेक कठिनाइयां, उलझने, अप्रिय परिस्थितियां आती रहती हैं। इन झंझावातों में कठोर चट्टान की तरह अपनी राय पर अडिग रहने के लिए साथियों आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में आगे बताएंगे पृष्ठ 91 से। ओम शांति।